जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कृपा करो मेरे राम लाया, छल न सके ये छल माया। कृपा करो मेरे राम लाया, छल न सके ये छल माया। कृपा करो मेरे राम लाया, छल न सके ये छल माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छल माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छल माया। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 51। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारे। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार। सारी सृष्टि के मूल में सत्य है। ये सर्व सत्यों के सत्य प्रभु राम द्वारा विकसित हुई है, अर्थात प्रभु राम ने इसे फैलाया है। जैसे बीज से वृक्ष तथा मकड़ी द्वारा तारों का जाल, ऐसे ही राम द्वारा सारा विश्व विस्तृत हुआ है। बहुत ही सुंदर, सब चीज राम की है। मैं राम की हूँ, आप राम के हैं। सारी बिल्डिंग, घर, सब कुछ राम का है। राम की चीजें तो बड़ी संभाल के रखनी होती हैं। कोई भी संभाल सकता है, राइट? कोई भी संभाल सकता है। और अगर भय लगता है राम की चीजों को संभालने के लिए, तो अपने पे काम करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। आज किसी ने बात की कि हमारे श्री राम शरणम में बहुत देर से कोई सफाई नहीं हो रही, और फिर रीज़न क्या है? क्योंकि संचालक जी, जो नेताजी हैं, वे ही असाइन करते हैं। कोई अपने से कुछ नहीं कर सकता। ना ना ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे बहुत कठोर हैं, वे कठोर बोलेंगे। देखिए, ये श्री राम शरणम आप पढ़िए, जो स्वामी जी महाराज ने सत्संग के लिए श्री राम शरणम किया, वहां लिखा है ये सभी का है। ठीक है, अगर किसी ने घर दिया है, जमीन दी है, उसने दे दी है, वो आज भी दे नहीं रहा। उसने दे दिया घर, उसने कर दिया, सब कुछ दे दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने दे दिया हुआ है, तो अब ये साधुकों का है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने दीक्षा ली है, आपको कहीं धूल दिख गई है, आप वहां पे धूल जाके आराम से साफ कर सकते हैं। आपको लगा है पोछा नहीं लगा, आप वहां से आराम से
अपने साथियों को लेके सफाई कर सकते हैं। अगर आपके नेताजी आते हैं और कहते हैं क्यों हाथ लगा रहे हैं झाड़ू को, उन्हें कह दीजिए फिर आप कर दीजिए, आप लगा दीजिए झाड़ू, आप लगा दीजिए पोछा। वो आप कहेंगे नहीं, वो मैं ही कह रही हूँ, राइट। तो आप चुप करके झाड़ू पोछा लगाइए, साफ कीजिए, वो आपका स्थान है, राइट। वे कभी आते हैं, नहीं आते, वे बाहर गए हुए हैं, वे बीमार हैं, तब चोरी चोरी कर लेते हैं काम, नहीं, आराम से कीजिए, आपके बाबा का स्थान है, हाँ, राम की सृष्टि है, हाँ। तो वो तो बेचारे हैं, क्योंकि उनमें पक्षपात है, वो तो तरस के काबिल है। वो तो बेचारे हैं क्योंकि उन्हें क्रोध आता है, उनकी जीवा कटु है, राइट। तो मैंने अब सोचा है कि ये जितने भी इश्यूज श्री रामशरणम के आते हैं, इसके हम पोस्ट नहीं डालेंगे। आई होप मैं कर सकूं ऐसा काम। इसकी हम चर्चा करेंगे, इसकी हम बातचीत करेंगे, और फिर हम इकट्ठे मिलकर उसका समाधान करेंगे, क्योंकि वो इशू हमें दिखा है, राइट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ही ठीक करना है, किसी और को तो दिखा नहीं, ना दिल्ली दिखा, ना आपके संस्था के नेताजी को दिखा, किसी को नहीं दिखा। किसने दिखाया? किसको दिखाया? आपके गुरुदेव ने आपको दिखाया। इसका क्या मतलब है? कि आपको ये काम करना है, राइट। आप एक लीजिए, दो लीजिए, दीजिए। जो घबराते हैं, नहीं नहीं हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे जो लोग करते हैं, दीजिए उनको काम। कहिए आइए आइए, आप डस्टिंग कीजिए, मैं झाड़ू लगाऊंगी, सत्संग के बाद हम रुकेंगे, आप टॉयलेट साफ कीजिए, कोई बात नहीं, हर कोई कर सकता है। महाराज ने मुझे सिखाया था, ये मुझे पहली हरिद्वार साधना सत्संग में सिखाया था। मैं दूसरी बार गई थी, पहली बार तो मैं किसी को काम ही नहीं करने दे रही थी ना जी, सारा काम मैं नहीं करना है मुझे ही मिल जाए सारा पुण्य महाराज ने सिखाया। महाराज के सिखाने के ढंग होते हैं, कड़क होते हैं। और अगली बार जब मैं आई साधना, तो मैंने सबको सब कुछ करने दिया। सारी बातें मन से होती हैं, ऐसे नहीं फिजिकली मैं कोई चौधरी थोड़ी ना थी। पहली बार कोई साधना जाता है तो मन से ही हो रहा होता है ना सारा। मन से सबको करने दिया। मैं लोगों के कपड़े पलट देती, उन्होंने तारों में डाले होते ना, तो मैं उनके पलट देती। उनके जो अंडरगारमेंट्स, वो लोग क्या करते थे कि स्ट्रीट की ओर डाल देती थी, तो वो क्या करते, मैं उनके अंडरगारमेंट्स दीवार की तरफ डाल देती थी। अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ये चीजें महाराज ने मेंशन की थी। तो मैं वापस चक्कर मारने आती तो वो महिलाएं वापस अपने अंडरगारमेंट्स स्ट्रीट की ओर डाल देती थी, पर मैं फिर वही काम करती। क्यों? क्योंकि महाराज ने मुझे दिखाया था कि ये हो रहा है। हाँ, फिर बाथरूम के आसपास बाल निकलने, वो मैं निकाल देती। आज भी यही करती हूँ। श्री राम शरणम में ऐसे ही लिफाफा बाहर पड़ा होता है, मैं उठा के ले आती हूँ अपने साथ। हाँ, इधर ऐसा पड़ा होता है, मैं उठा के रख देती हूँ। गुरु के कार्य हैं, जरूरी नहीं बड़े बड़े कार्य करने होते हैं, छोटे कार्य भी कर सकते हैं। बूटी भी निकाल सकते हैं, राइट। बूटी किसी और को दिखेगी नहीं, गुरुदेव आपको दिखाते हैं बूटी, आप निकाल सकते हैं बूटी। हाँ, ऐसी उग रही है, रास्ते में उग रही है, पत्ते पड़े हुए, आप कर सकते हैं। ये हम सब का श्री राम शरणम है, राइट। तो इन नेताओं को ये सारी अर्जी और रखने की बजाय जो चीज हमें अब गुरुदेव दिखा रहे हैं, वो काम हमने करना है, कर देना बस, ठीक है। चाहे नेताजी को क्रोध आए, वो बेचारे अब क्या करें, वशीभूत में नहीं है, बट हम ये करेंगे। और मैंने अभी पोस्ट डाली है, वो भी मैं डिलीट कर दूंगी, क्योंकि जो सत्संग जाते हैं, अगर गुरुदेव उनको दिखाते हैं, इसका मतलब है चलो भाई काम करो। ये नहीं कि उधर बोलो इधर बोलो, नहीं, अपना काम करो। ये दूसरे लोग नहीं सॉल्व कर सकते,
ये जिन्हें दिखा रहे हैं उन्हें ही सॉल्व करना है, उन्हीं की सेवा लगी है, सिंपल, राइट। ऐसे गुरुदेव सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।